बच्चों, आज की कक्षा 8 की संस्कृत की इस कक्षा में सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत पाठ 4 संज्ञावाचक शब्द के बारे में जानेंगे। और संज्ञा के बारे में सभी जानते हैं, और इसमें संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, ये भी जो है वो सभी को पता है। लेकिन इसका प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, तो इसको हम लोग एक बार संक्षेप में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पाठ 5 के अंतर्गत कारक एवं उपपद विभक्ति के बारे में जानेंगे। तो इन सब को जान लेने से जब भी पाठ में इनका प्रयोग आता है तो उसे समझने में आसानी होती है कि ये यहाँ पर इस विभक्ति का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है। तो वहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे कि उसमें कभी कहीं पर तृतीया विभक्ति, कहीं द्वितीया विभक्ति का प्रयोग दिखाई देता है। तो इसको भी हम लोग जो है वो जानेंगे कि ये क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण निधि पुस्तक से, जो संस्कृत की व्याकरण की किताब है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है और लिंग कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संज्ञा के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे शब्द हम लोग लिखते हैं कि रामः, यहाँ पे रामः लिख दिए, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि पुस्तकः, पुस्तकम, और देवालयम, देवालयः। तो ये जो है वो राम, ये प्रसिद्ध जो है पुरुष का नाम है। यहाँ पर ये महापुरुष का नाम है रामः, और राम वैसे भी व्यक्ति का नाम होता है, तो ये संज्ञा का उदाहरण है। पुस्तकम, ये नपुंसक लिंग के का उदाहरण है, और इसमें जो है वो ये वस्तु का नाम है। और यहाँ पे देवालय शब्द जो है वो स्थान का नाम है। तो संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे बालकः संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, जैसे बालक, कमल। तो ये क्या है, ये उदाहरण है आदि। कमल फूल का नाम है और बालक लड़के को कहते हैं। तो इस तरह से संज्ञा शब्द जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यही जब संज्ञा शब्द के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये संज्ञा शब्द जो है वो लिंग वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग चिन्ह को कहते हैं। लिंग जो है वो लिंग चिन्ह को कहा जाता है, यानी कि चिन्ह को कहते हैं। और ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इसके भेद यहाँ पे लिखेंगे कि लिंग के भेद। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आता है यहाँ पे पुल्लिंग, पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो है अब किताब में 2 तरह से इसका प्रयोग आता है। इस तरह से भी पुल्लिंग लिखते हैं, पुल्लिंग, और इसके बाद फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, पुल्लिंग, ऐसे भी इसे लिखा जाता है, पुल्लिंग। तो यहाँ पे अंग का जो है यहाँ पे मात्रा लग जाती है। तो इस तरह से ये पहला जो है वो पुल्लिंग है, और दूसरा जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है।
स्त्रीलिंग, और तीसरा जो है वो नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। यहाँ पे नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे छात्र, शिक्षक और गजह आदि, ये शब्द पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बालिका, लता और राधा, ये सब जो है वो पुल्लिंग का नाम है आदि। तो इनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। और उसके बाद है नपुंसक लिंग शब्द। और नपुंसक लिंग शब्द जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से अलग किसी और लिंग के बारे में बताते हैं वो नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पत्रम, वस्त्रम, पुस्तक, ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं आदि, और इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और नपुंसक लिंग जो स्त्री जाति के अलावा किसी अन्य लिंग का बोध कराते हैं, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। और इसी तरह से संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इन तीनों लिंगों में ही रूप जो है वो तीनों वचनों में अलग अलग बनता है। तो यहाँ पे इन शब्दों में प्रत्यय लगने से इसका शब्द रूप बनता है, और इसमें हम लोग 3 वचन का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि 3 वचन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि लिंग चिन्ह को कहते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि वो पुरुष जाति है, स्त्री जाति है या अन्य है, नपुंसक लिंग का है। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और अब हम लोग देखेंगे कि वचन जो है वो संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु प्राणी के संख्या का बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन भी जो है वो 3 होते हैं। तो वचन जो है वो पहला वचन अर्थात जो संज्ञा, सर्वनाम या किसी प्राणी या वस्तु के संख्या का बोध कराते हैं कि वो 1 है, 2 है या 2 से अधिक है। तो यहाँ पर वचन जो है वो पहला है एक वचन, और दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। तो यहाँ पे हम लोग 3 वचन के बारे में देख रहे हैं। तो जहाँ पे किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है, तो एक वचन यानी कि जब कोई वस्तु या प्राणी 1 की संख्या में होता है तो एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बालकः, तो बालका यानी एक बालक। और जहाँ पे किसी वस्तु या प्राणी की 2 की संख्या का बोध होता है, जैसे बालका यहाँ पे हो गया, लता शब्द से लते हो गया, और उसके बाद फिर पत्रे हो गया नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक वचन का उदाहरण यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे लता शब्द आएगा स्त्रीलिंग का, बालका, लता और पत्रम नपुंसक लिंग में एक वचन में हो गया। ये 1 की संख्या का बोध करा रहा है। और अब हम लोग द्विवचन यानी कि जो 2 की संख्या किसी भी वस्तु या प्राणी के, वस्तुओं या प्राणियों के 2 की संख्या का बोध कराते हैं, उसे द्विवचन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखेंगे द्विवचन, जैसे कि यहाँ पे बालकौ, और यहाँ पे 2 बालक हो गया, ये द्विवचन का उदाहरण हो गया। लता की जगह पे हम लोग करेंगे लते, ये 2 लता के बारे में बात हो रही है। और पत्रम की जगह पर हो जाएगा पत्रे। तो इस तरह से ये उदाहरण जो है
वो द्विवचन का यहाँ पर बोध करा रहा है। 2 लड़के, 2 लता, 2 पत्र। तो अब इसी तरह से हम लोग बहुवचन का देखेंगे, और बहुवचन में 2 से अधिक किसी भी प्राणी या वस्तु की, किसी भी प्राणियों या वस्तुओं की 2 से अधिक की संख्या, 3 या उससे भी ज़्यादा, वो सारी संख्या जो है वो बहुवचन में प्रयोग की जाती है। तो बहुवचन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि 3 का प्रयोग होगा, 3 या उससे ज़्यादा, 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 से अधिक जो भी संख्या होगी वो बहुवचन में आएगी। वो किसी भी प्राणियों की या किसी भी प्राणी की या किसी भी वस्तु का जो है वो संख्या हो सकती है बहुवचन में। तो यहाँ पे हम लोग इसी का हम लोग बहुवचन का रूप देखेंगे, जैसे बालकाः, बालकाः, लताः और पत्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि रूप चलता है। तो यहाँ पे जो है इसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बालकाः का अर्थ हो गया 2 से अधिक लड़के, बहुत से लड़के। लता यानी कि 2 से अधिक लताएं, बहुत सी लताएं। और पत्राणि का अर्थ हो गया बहुत से पत्ते या पत्र, जो है वो लेटर को भी कहते हैं। तो पत्र, यहाँ पत्ते से अर्थ ले रहे हैं हम लोग। तो पत्राणि यानी बहुत से पत्ते। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वचन 3 होते हैं और इनसे हमें किसी भी प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध होता है। तो ये जो है वो 3 वचन का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, और वचन के अनुसार जो है वो अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ बालकः द्विवचन में बालकौ हो गया, बहुवचन में बालका। तो इसमें अलग अलग प्रत्यय लगते हैं जिससे कि अलग अलग रूप बनता है। और अब हम लोग यहाँ पे संज्ञावाचक शब्द देख लिए, और इसी तरह से हम लोग जो है वो संज्ञाओं का रूप जो है एक रूप याद करके, एक शब्द रूप याद करके हम लोग बदल के उसी तरह के और भी रूप लिख सकते हैं। जैसे कि बालकः शब्द है, तो इसमें बालकः शब्द में प्रथमा विभक्ति में बना बालकः, बालकौ और बालका, बालका। ये प्रथमा विभक्ति में रूप है इसका, प्रथमा विभक्ति। यहाँ पे विभक्ति डाल देंगे, ये विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम लोग देखेंगे। अब ये तो हो गया पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग में इसका प्रयोग हो गया। यहाँ पे पुल्लिंग में हम लोग प्रयोग किए प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द से, और यहाँ पे जो है वो बालक मूल शब्द है, और ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का रूप है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और अब हम लोग इसी तरह से स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बनाएंगे लता शब्द से। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में लता, लते और लताः शब्द बनेगा। और नपुंसक लिंग में पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। और लता के आधार पे हम लोग और भी स्त्रीलिंग का रूप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बालिका शब्द से रूप बना सकते हैं। तो लता की जगह पे हम लोग यहाँ पे बालिका, बालिके, लते है तो यहाँ पे बालिका शब्द से हो जाएगा बालिके। और लताः शब्द है, इसमें विसर्ग लगा है, तो यहाँ पे बालिकाः रूप बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बालिकाः विसर्ग लग जाएगा, बालिकाः रूप बन जाएगा। लता है तो बालिका। और अब यहाँ पे पत्रम, पत्रे, पत्राणि। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे शब्द लेते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा पत्रम से, वस्त्र से बन जाएगा वस्त्रम, वस्त्रे। पत्रे है तो यहाँ पे वस्त्रे हो जाएगा, और यहाँ पे पत्राणि है तो वस्त्राणि हो जाएगा। वस्त्र मतलब कपड़ा होता है, और एक कपड़ा होता है तो वस्त्रम बोलते हैं, 2 कपड़े होते हैं तो वस्त्रे बोलते हैं, और बहुत से कपड़े होते हैं तो वस्त्राणि बोलते हैं। और अब हम लोग देखेंगे बालिका शब्द जो स्त्रीलिंग का है, तो बालिका शब्द से भी हम लोग यहाँ पे रूप बना सकते हैं। तो अब हम लोग बालिका शब्द से रूप बनाएंगे। तो इसमें पहला बालिका है, बालिके, बालिका। तो यहाँ पे हम लोग बालिका की जगह पे हम लोग
शब्द ले लेते हैं माला। तो माला, बालिका, इसमें अंत में आ है, तो माला, माले, मालाह। और अगर गीता शब्द है तो गीता, गीते, गीताह, महिला, महिले, महिलाह। तो इस तरह से, उसी तरह से रूप जो है वो बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग शब्द से अलग अलग रूप बनाया, और इससे हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से एक रूप याद करके हम उसे बदल कर लिख सकते हैं। और अब हम लोग ये हम लोग देख लिए कि किस तरह से वचन का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग वचन में अलग अलग शब्द बनते हैं। और हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे कारक एवं उपपद विभक्ति। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि उसका प्रयोग किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग शुरू करेंगे पाठ 5, कारक एवं उपपद विभक्ति। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5वां पाठ पढ़ेंगे, कारक व उपपद विभक्ति। यहाँ पे पाठ में व लिखा हुआ है, कारक व उपपद विभक्ति। तो इसके लिए जो है वो सभी लोग जानते हैं कि कारक का जो प्रयोग होता है वो विभक्ति के रूप में होता है। और हिंदी में जो कारक हम लोग पढ़ेंगे 7 कारक हैं, जो कि उसकी जगह पे कुछ उपपद विभक्तियाँ होती हैं जिसके योग में जो है उस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि कितने कारक हैं, उसका कारक चिन्ह क्या है और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक बालक का रूप अलग अलग तरह से बोला जाता है और वहाँ पे केवल विभक्ति लगी होती है। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस विभक्ति का प्रयोग किस कारक के अर्थ में, उसका कारक चिन्ह क्या है, किस अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कारक, और यहाँ पे लिखेंगे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, और यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति, और फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये हेडिंग डाल रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक होता है और इसका अर्थ होता है कर्ता ने। और इसके बाद फिर होता है कर्म कारक, कर्म को यहाँ पे हो गया। और फिर करण कारक है से, के द्वारा। और फिर संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक। ये एक बार समझ लेने से ये मन में अच्छी तरह से आ जाता है कि इन सब का प्रयोग विभक्ति में हम लोग किस तरह से करते हैं, कि क्यों अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है। कहीं पे बालका होता है, कहीं बालकस्य होता है। संप्रदान यानी कि के लिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। अपादान, अपादान जो है वो से के अर्थ में होता है, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में। जैसे कि छात्र विद्यालय से घर जाता है। और फिर है संबंध कारक। संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो संबंध कारक यानी कि का, के या की का प्रयोग करते हैं वाक्य के अनुसार। जैसे हमें आवश्यकता होती है हम इसका प्रयोग उस अर्थ में करते हैं। कहीं बालक का, कहीं की का प्रयोग करते हैं, के का प्रयोग करते हैं। और अब है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का जो है प्रयोग में या पर के अर्थ में होता है। ये आधार के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में छात्र हैं, पेड़ पर चिड़िया है, तो उसके रहने का आधार जो है उसमें अधिकरण कारक होता है। और अब है संबोधन। और संबोधन में हम लोग जो है हे, अरे का प्रयोग करते हैं। हे और भो का प्रयोग किया जाता है और इसमें हम लोग निशान लगाते हैं संबोधन का। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सभी कारक हैं, इसमें जो है वो कर्ता कारक जो है वो प्रथमा विभक्ति
में यहाँ पे प्रयोग होता है। तो ये प्रथमा विभक्ति हो गई, और कर्म कारक जो है वो द्वितीया विभक्ति हो गई, और करण कारक तृतीया विभक्ति है, और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, और यहाँ पे अपादान कारक जो है वो पंचमी विभक्ति होती है। और अब जो है वो इसकी जगह पे बिंदु भी लगाते हैं, तो पंचमी उस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इसके बाद हम लोग संबंध कारक का देखेंगे। तो संबंध कारक जो है वो षष्ठी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पंचमी के बाद आ गया यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण कारक में पर इसका कारक चिन्ह है, और अधिकरण कारक के अर्थ में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सप्तमी विभक्ति आ गई अधिकरण में, और संबोधन के लिए हे भो, यहाँ पे संबोधन में संबोधन का ही प्रयोग होता है। ये बुलाने के लिए भो, हे, अरे ये शब्द जो है वो प्रयोग होता है, और इसमें हम लोग निशान लगाते हैं संबोधन का। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक। तो जहाँ हमें बोलना है कि जहाँ पे कर्ता का प्रयोग करना है, जैसे बालकः लिखति, बालक लिखता है, तो यहाँ पे लिखने का कार्य जो कर रहा है वो करता है बालक, और इसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर एक लड़का लिख रहा है तो बालकः बोलेंगे, और अगर द्विवचन का करता है तो बालकौ बोलेंगे, और बहुवचन का करता है तो उसे बालकाः बोलेंगे। तो अलग अलग शब्दों में ये तीनों वचन के अनुसार अलग अलग रूप वहाँ पे बनेगा, शब्द रूप जो है वो अलग अलग रूप बनेगा। तो यहाँ पे इसमें जो है वो विभक्ति चिन्ह लगने से, विभक्ति चिन्ह इसमें प्रत्यय लगाए जाते हैं, और उसी से उसका हर जो है वो विभक्ति में अलग अलग रूप बनता है। और कहीं पे एक जैसे रूप होते हैं, जैसे कि तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में एक जैसे रूप होते हैं। तो ये जो है वो प्रत्यय के अनुसार होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग देखेंगे कि कर्ता का प्रयोग, जैसे बालकः पठति। तो जब हम बोलेंगे कि बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जब हम प्रश्न करते हैं कि जो कर्ता है वह बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो बालक पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, तो जब पुस्तकम शब्द आएगा तो वो कर्म कारक हो जाएगा। तो पुस्तकम शब्द में कर्म कारक होता है। तो इस तरह से एक वाक्य के द्वारा कि बालकः पुस्तकम पठति, यहाँ पे बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, इसका अर्थ है बालक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे बालक जो है ये कर्ता हो गया, और पढ़ना जो है वो क्रिया है, और पुस्तकम जो है वो कर्म है। तो इस तरह से इसका प्रयोग कर्ता का और कर्म का प्रयोग, कर्ता कारक और कर्म कारक का प्रयोग, यानी कि ये प्रथमा विभक्ति हो गया और ये द्वितीया विभक्ति हो गई। तो इन दोनों का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है, और कर्ता कर्म और क्रिया जो है वो वाक्य में होती है, और कर्ता के अनुसार हम लोग क्रिया का वचन प्रयोग करते हैं। जिस वचन का कर्ता होता है हम लोग क्रिया भी उसी वचन की प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कर्ता और कर्म, करण यानी से के द्वारा, यहाँ पे से के द्वारा, इसमें जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम जो हमारे कार्य में सहायक होता है, जैसे कि छात्रः कलमेन लिखति, इसका उदाहरण जैसे कि छात्रः कलमेन लिखति, छात्र कलम से लिखता है, यहाँ पे लिखति शब्द है, तो छात्र कलम से लिखता है। तो यहाँ पे लिखति क्रिया है, और कलम जो है वो उसके कार्य में, लिखने के कार्य में सहायक है। कलमेन हम लिखति यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि ये शब्द सही रूप से क्रियापद दिखाई दे। तो छात्रः कलमेन लिखति, यहाँ छात्रः कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति का शब्द है। कलमेन इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि जो लिखने की क्रिया हो रही है इसमें ये कलम सहायक है। अगर कलम नहीं होगा तो वो लिख नहीं पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे छात्रः कलमेन लिखति। तो
तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक छात्र है इसलिए छात्रा लिखा गया है, ये एक वचन का रूप है। और इसी तरह से अगर अलग अलग वचन के कर्ता होंगे तो अलग अलग क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और अब हम लोग समझते हैं कि ये संप्रदान कारक के लिए अर्थ में होता है। जैसे पुत्रः पुत्राय पुस्तकम यच्छति, यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण देखेंगे और उदाहरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसका उदाहरण जैसे कि शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यच्छति, पुस्तकम यच्छति, यच्छति मतलब देता है। शिक्षक छात्र के लिए, यहाँ पे शिक्षक कर्ता कारक है क्योंकि वो देने का कार्य कर रहा है, तो इसमें कर्ता कारक का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। अब किसके लिए पुस्तक दे रहा है? छात्राय, तो यहाँ पे के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है, और छात्राय, छात्राय जो है वो यहाँ पे के लिए अर्थ में संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। और क्या देता है? पुस्तकम, तो पुस्तकम में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। और यच्छति यहाँ पे जो है वो क्रिया का रूप है, यहाँ पे यच्छति का अर्थ है देता है। तो छात्र, शिक्षक छात्र के लिए, छात्राय, तो इसीलिए यहाँ पे छात्राय शब्द का प्रयोग किया गया है, छात्राय, तो छात्राय पुस्तकम यच्छति। और अब हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखेंगे अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे अपादान कारक से का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रयोग करते हैं कि जैसे कि छात्र जो है विद्यालय से घर जा रहा है, छात्रः विद्यालयात् गृहं गच्छति, छात्रः विद्यालयात्, छात्रः विद्यालयात्, विद्यालय से गृहं, गृहं गच्छति, गृहं प्रति गच्छति भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो गृहं गच्छति, छात्र विद्यालय से घर जाता है, तो इस तरह से वह वहाँ से अलग हो रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे कि वृक्षात् पत्रम पतति, यहाँ पे एक उदाहरण और हो सकता है, वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो इसीलिए वृक्ष शब्द में यहाँ पे वृक्षात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अधिकरण, अधिकरण का प्रयोग जो है वो में पर होता है, यानी कि जो रहने का आधार है। जैसे कि वृक्षे, वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति, यहाँ पर पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तिष्ठन्ति होगा, बहुवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कर्ता बहुवचन का है। तो वृक्षे, वृक्षे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। वृक्षे यानी पेड़ पर, चिड़िया के रहने का आधार क्या है? वो पेड़ पर है, तो खगाः तिष्ठन्ति, पक्षी बैठे हैं। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भो हे अरे, तो हे छात्रा, यहाँ पे एक इसका जो है वो हे छात्राः। अब यहाँ पे संबोधन का निशान लगाएंगे, हे छात्राः यूयं कुत्र गच्छत, यूयं कुत्र गच्छत। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे छात्राओं तुम सब कुत्र गच्छत, कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे संबोधन का प्रयोग हुआ है। और इसी तरह से हम लोग जो है वो उपपद विभक्ति, जैसे कि द्वितीय विभक्ति में जो है परितः के योग में परितः, अभितः, ये सब के योग में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और तृतीय विभक्ति में जैसे सह, सह का अर्थ होता है साथ, परितः का मतलब है चारों तरफ, और यहाँ पे अभितः यानी कि यहाँ पे दोनों ओर। अब इस तरह से यहाँ पे हम लोग
सह और अलम का प्रयोग करते हैं तृतीया विभक्ति में। सह का मतलब होता है साथ और अलम का अर्थ होता है मना करने के अर्थ में या पर्याप्त के अर्थ में। तो अलम कोलाहलेन, यहाँ पे शोर मत करो, अलम कोलाहलेन। और सह का प्रयोग होता है साथ के लिए, जैसे सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। और इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में रुच धातु के अर्थ में, यानी कि रोचते। तो रुच धातु के अर्थ में जो है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, कि जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रामाय, यहाँ पे रामाय मोदकम रोच्यते। तो यहाँ पे रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में यहाँ पे जैसे कि पंचमी विभक्ति में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो इसमें षष्ठी विभक्ति में, यहाँ पे जो उपपद विभक्ति, इसी तरह से षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन में प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पाठ पढ़ते समय इसका प्रयोग देखेंगे। तो ये कुछ उदाहरण था जिससे कि हमें ये पता चले कि उपपद विभक्ति क्या होती है, और भी उदाहरण हम लोग इसका देखेंगे जिसमें कि इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग कारक और उपपद विभक्ति और संज्ञा, लिंग और वचन के बारे में जाने। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने इतना पढ़ा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम शब्द और उसका प्रयोग किस तरह से होता है। तो अगला पाठ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, और क्रियापद के बारे में पढ़ेंगे कि क्रियापद का प्रयोग किस तरह से होता है। तो बच्चों, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।